बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल इंसाफ़ के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर एक्सरसाइज नंबर 2.5 इंशाल्लाह आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक है सिंथेटिक डिवीज़न। आज हम देखेंगे जनाब की सिंथेटिक डिवीज़न क्या है और इसका क्या फ़ायदा है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, देखते हैं क्या गिवन है और फिर हमें उसके हिसाब से सिंथेटिक डिवीज़न को किस तरह से यूज़ करना है। जी कहता है यूज़ सिंथेटिक डिवीज़न टू फाइंड द कोशेंट क्यू ऑफ एक्स। कोशेंट को डिनोट किया जा रहा है क्यू ऑफ एक्स से एंड द रिमाइंडर आर। ठीक है, रिमाइंडर को आर से When the first polynomial, this is the first polynomial, हर पार्ट में आप देखेंगे कॉमा से पहले पहले एक एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, is divided by the second binomial। अच्छा, पहले उसने पोलिनोमियल बोला, अब बायनोमियल। आप देखें जो सेकंड वाला है बाय फॉर टू, दो ही टर्म्स होंगी हर एक पार्ट में सेकंड पोलिनोमियल के केस में। ठीक है, वहाँ पे दो टर्म्स है इसलिए उसने बायनोमियल कहा। कहते हैं हर केस में आपको एक पोलिनोमियल और दूसरा बायनोमियल दिया जाएगा, आप उसको सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करते हुए उसके लिए कोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड आउट कीजिए। अच्छा, अब सिंथेटिक डिवीज़न क्या है? ये भी एक डिवीज़न की टाइप है, लेकिन ये नॉर्मल डिवीज़न की तरह नहीं होती है। अलबत्ता ये पोलिनोमियल्स को दूसरे पोलिनोमियल के साथ डिवाइड करने से कोशेंट और रिमाइंडर्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है, रूट्स फाइंड आउट करने के लिए भी हेल्प करती है। क्यूबिक इक्वेशंस के रूट्स वो आप अगले क्वेश्चंस में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं वो कहेगा कि एक इस इक्वेशन का रूट ये है, फाइंड कीजिए दूसरा, उसके लिए भी सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ होती है। तो देखते हैं जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें आपको सिर्फ कहा गया है कि आपने कोशेंट और रिमाइंडर बताना है। तो मैं अपने पास क्वेश्चन नोट डाउन कर लूँ फर्स्ट पार्ट, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से हमने सिंथेटिक डिवीज़न को यूज़ करना है। जी, क्वेश्चन मैं अपने पास नोट डाउन कर चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x³ + 2x² - x - 1। अच्छा, ये आपके पास p ऑफ x है, तो आप सोल्यूशन में क्या करें कि सबसे पहले p ऑफ x को अलग से दोबारा मेंशन कर दें कि क्या उसने दिया हुआ है। p ऑफ x फॉर पोलिनोमियल इन x, यानी जितना भी वेरिएबल यूज़ किया गया है वो सारा का सारा x ही है और ये सारा पोलिनोमियल, तो इसलिए इसको p ऑफ x यानी पोलिनोमियल इन x कहा गया है। अच्छा, अब आप ज़रा डिग्रीज़ पे भी गौर कीजिए। इसकी हाईएस्ट पावर इसमें यूज़ की गई है वो है 3। ठीक है, इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो है वो वेरिएबल की दी गई है 3, तो इसका मतलब है ये क्यूबिक हो गया। ठीक है, अच्छा क्यूबिक में अब आप ये भी चेक कर लें, x पावर 3 है, फिर x पावर 2 है, x पावर 1 है और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब है x पावर 0 है। ये नोट करना बहुत ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है? यहाँ पे तो अभी कुछ भी मिसिंग नहीं था, जब मिसिंग होगा तो फिर उस पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगी। थर्ड पार्ट में आई थिंक इस तरह से आएगा कि जब मिसिंग होगा तो फिर उसका क्या नुकसान है, आपने क्या चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर करना है। अगर वो आपसे रहेगी तो फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन यानी सिंथेटिक डिवीज़न ही गलत हो जाएगी। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि ये क्या गिवन है। ये आपको x+3 जो है वो डिवाइज़र दिया हुआ है, एक फैक्टर दिया हुआ है। इसको आप x माइनस स्मॉल a या x माइनस स्मॉल r से भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी तरह से। आपकी बुक में a यूज़ किया गया तो बेशक आप x माइनस r को इग्नोर कर दें। ठीक है, 9th क्लास में इसको x माइनस r से डिनोट किया गया था, तो ये कभी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा a ही होगा। ठीक है, x माइनस r भी बोल सकता है। अब ये क्या है, x माइनस a से ज़रा इसको कंपेयर किया जाए, इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखिए। x को x के साथ कंपेयर किया जा सकता है, माइनस को प्लस के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे x माइनस a इज़ इक्वल टू, देखिए प्लस का मतलब होता है दो नेगेटिव साइंस। क्या मैं प्लस को माइनस इंटू माइनस लिख सकती हूँ? जी हाँ, लिख सकती हूँ। तो फिर अब ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि जो लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव साइन है वो राइट साइड वाले नेगेटिव साइन से कंपेयर हो जाए। ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से कंपेयर हो जाएगा, तो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास रह जाएगी -3। कंपेयर करने से दिस इम्प्लाइज दैट मैं कह सकती हूँ कि a की वैल्यू है -3। अब ये a मैंने क्यों फाइंड किया? ये -3 इसलिए फाइंड किया क्योंकि इसने आगे जाके सिंथेटिक डिवीज़न में हेल्प करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं जी सिंथेटिक डिवीज़न। तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न या बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न। ठीक है, जिस तरह से भी आपको जो भी स्टेटमेंट इजी लगे आप वो यूज़ कर लो।
यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब आपने क्या करना होता है सिंथेटिक डिवीजन में, यहाँ पे नॉर्मली जैसे डिवीजन में यहाँ क्वोशंट होता है, यहाँ डिवाइज़र होता है, सॉरी यहाँ डिविडेंड होता है, यहाँ डिवाइज़र होता है, यहाँ भी क्वोशंट होता है और लास्ट में रिमाइंडर होता है। अब सिंथेटिक डिवीजन में यहाँ पे आपने क्या क्या करना होता है, यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन में नॉर्मल डिवीजन से फ़र्क ये होता है कि पूरा पूरा पोलिनोमियल यहाँ नहीं लिखा जाता, बल्कि पूरे पोलिनोमियल से हर वेरिएबल की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर उसके कोफिशिएंट को लिखा जाता है। पहले इसको अरेंज किया जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब चूँकि ये पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी 3 फिर 2 फिर 1 फिर पावर 0 है, ठीक है, और इसके अलावा कोई मिसिंग भी नहीं है, यानी कोई एक्स की पावर मिसिंग भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, सबके कोफिशिएंट्स को विद देयर साइंस उठा लेना है। जैसे एक्स पावर 3 का कोफिशिएंट है 3, तो आप सबसे पहला नंबर लिखेंगे 3। फिर एक्स पावर 2 का कोफिशिएंट है 2, थोड़ा सा गैप दीजिए, 2 लिखे। फिर नेक्स्ट एक्स पावर 1 का कोफिशिएंट है -1, और फिर लास्ट में कांस्टेंट नंबर है जो कि -1 है, ठीक है। ये लिखना है आपने डिविडेंड की जगह। बाहर आपने क्या लिखना है, बाहर आपने वही ए की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की होगी बाय कंपेयरिंग, ठीक है। अब करना क्या है, अब किसका टेबल पढ़ना है, क्या करना है, ये बहुत आसान है। आपने करना ही होगा, फर्स्ट वाला नंबर एज इट इज़ यहाँ पे लिख लीजिए जो कि 3 है, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 मल्टीप्लाई करना है इस डिवाइज़र के साथ, यानी कि 3 जब -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, यानी -9। वो -9 आपने नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट नंबर के तौर पे लिख देना है, और फिर इस -9 को इसके साथ सॉल्व कर देना है। प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 गए 7, और साइन बड़ी वैल्यू का। अब फिर ये नंबर आ गया, इसको फिर से मल्टीप्लाई कीजिए इस डिवाइज़र के साथ, माइनस इंटू माइनस इस प्लस, 3 7 ज़ा 21, प्लस 21। अब ये प्लस 21 नेक्स्ट वैल्यू बनाइए, और फिर इन दोनों को सॉल्व कर लें। प्लस माइनस माइनस 21 में से 1 गए 20 आ जाता है, साइन बड़ी वैल्यू का, यानी कि पॉजिटिव शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब फिर ये नंबर मल्टीप्लाई होगा डिवाइज़र के साथ, प्लस माइनस माइनस 20 3 ज़ा 60, और इसको बना लीजिए नेक्स्ट वैल्यू, और नेगेटिव साइन भी आएगा साथ में, ठीक है। प्लस माइनस माइनस -60। अब इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस 60, प्लस 1 इज़ 61, एंड साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ये लास्ट वाला जो नंबर होगा ये आपके पास बनेगा रिमाइंडर, जबकि यहाँ जो 3 वैल्यूज़ आ गई इनको आपने x पावर 0, x पावर 1 और x पावर 2 के साथ लिख के एक क्वोशंट बना लेना है, ठीक है। क्वोशंट के लिए आप लिखेंगे q ऑफ x। अब मैं फाइनली जब आंसर लिखूंगी तो मैं कहूँगी सो q ऑफ x, यानी कि क्वोशंट इक्वल है, मैंने कहा 20 के साथ x पावर 0 है, यानी कांस्टेंट नंबर होगा विद पॉजिटिव साइन है, तो ऐसे ही आ जाएगा। -7 के साथ x पावर 1 होगी, शो करने की ज़रूरत नहीं है, और 3 के साथ x पावर 2 होगी। तो एक्चुअली क्वोशंट आपके पास बना 3x² - 7x + 20। आप देख सकते हैं सिंथेटिक डिवीजन के अंदर कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ, ना क्वोशंट में, ना डिविडेंड में, ना रिमाइंडर में, और ना डिवाइज़र में। अलबत्ता वापस जब हमने फाइंड आउट कर लिया तो उसे एक्स वेरिएबल के साथ लिख लिया, ठीक है जी। ये होता है तरीका क्वेश्चन लिखने का, और रिमाइंडर आपके पास आ गया -61, एंड सो क्वेश्चन इज दिस एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू -61। ठीक हो गया जी। होप्स हो कि आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और यहाँ पे भी देखिए आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है और एक डिवाइज़र दे दिया गया है, जिसको आप x माइनस आर या x माइनस ए के साथ कंपेयर करेंगे। इसके अलावा आप ये भी चेक कर लें, x पावर 3 है, x पावर 2 है, 1 है, और x पावर 0 मौजूद है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, ठीक है जी। मैं नेक्स्ट पार्ट लिखती हूँ और फिर से एक्सप्लेन करती हूँ जी। नेक्स्ट पार्ट मैंने नोट डाउन कर लिया अपने पास, और सबसे पहले वही बात कि आपने p ऑफ x लिखना है और डिवाइज़र मेंशन कीजिए, कंपैरिजन कीजिए। तो ये तो बेसिक स्टेप्स है, आपने हर एक ही पार्ट में करने होंगे। p ऑफ x दिया हुआ है आपको 2x³ - 7x² + 12x - 27, जबकि डिवाइज़र आपको x - 3 दिया हुआ है। इसके लिए मैंने आपसे कहा है कि आप x - a या x - स्मॉल r के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ये इक्वल करें जी x - 3 के साथ, x कंपेयर हो जाएगा x के साथ, माइनस कंपेयर हो सकता है माइनस के साथ, और हम अगर a को चेक करें तो इसकी वैल्यू बनती है 3,
ठीक है। अब आ जाइए जी सिंथेटिक डिवीजन। सो आप लिखेंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ज़रूर मेंशन किया करें क्वेश्चन के दौरान। स्टूडेंट सिर्फ स्टेप्स लिखते रहते हैं और 2-4 वर्ड्स लिखने से उन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है। हालांकि यही अच्छा इंप्रेशन बन रहा होता है आपके क्वेश्चन का चेकर को। एग्ज़ाम्स में, बोर्ड में आपके जो चेकर होते हैं, पेपर चेकर, वो आसानी समझते हैं इस चीज़ को कि आप अब क्या करने जा रहे हैं। अपने इरादे ज़रूर शो किया करें वर्ड्स की फॉर्म में। ओके जी, अब आप चेक कीजिए कि ये जो पोलिनोमियल में आपको कोफिशेंट्स दिए गए थे वो हैं 2, -7, 12 और -27, जबकि डिवाइज़र वाली जगह पे हम बाहर लिखेंगे 3। ठीक है जी, मैंने नोट कर ली है अपने पास नंबर्स, और फिर से वही वाले सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ भी नई बात नहीं है। आप लोगों को फिर से बता दूं कि फ़र्स्ट वाला एलिमेंट, फ़र्स्ट वाला नंबर, फ़र्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है, और फिर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आता है जनाब 6, और वो नेक्स्ट वैल्यू बनाएंगे। पॉजिटिव 6 है, ये नेगेटिव 7 है, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 6 जाएंगे 1, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। अब ये -1 फिर से मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये बनेगा -3। नेक्स्ट वैल्यू बनाइए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, 12 में से 3 जाएंगे तो 9 आ गया। 9 को फिर से मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ, और आता है 27, पॉजिटिव 27। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 27 में से 27 जाएंगे तो आ जाएगा 0। और मैंने आपसे कहा था कि जो फाइनल वैल्यू होती है, फाइनल वाला नंबर रिज़ल्ट होगा, वो रिमाइंडर शो करेगा। ठीक है जी। अब क्वोशंट और रिमाइंडर कैसे बताएंगे? आप कहेंगे सो क्यू ऑफ एक्स, यानी कि जो क्वोशंट होगा वो कैसे, इसके साथ एक्स पावर 0 है, यानी कि +9 लास्ट में ऐसे ही आ जाएगा विद नो वेरिएबल। -1 यानी -1x और ओनली -x, और 2 के साथ आ जाएगा एक्स पावर 2। तो x² - x + 9 इज़ द क्वोशंट, एंड रिमाइंडर इज़ 0। ठीक हो गया जी। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है, और इस वक्त आपके पास जो p ऑफ x है वो है 2x पावर 4 -3 x पावर 2 + 5x - 7। ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन सॉरी डिवाइज़र जो दिया हुआ है वो x + 2 है। अच्छा, आप ज़रा नोट कीजिए, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता रही थी कि कुछ मिसिंग भी कर दिया जाता है आपके मार्क्स कटवाने के लिए। जी हाँ, मैं इसी तरह से कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको प्रेफर ही नहीं करते, और सिंथेटिक डिवीजन में जल्दी जल्दी से कोफिशेंट्स लिखने लग जाते हैं, और उनकी सारी सिंथेटिक डिवीजन गलत हो जाती है। वो क्यों? उसकी वजह ये है, आप ज़रा नोटिस कीजिए, ये 4 डिग्री की पोलिनोमियल दिया गया है आपको, और x पावर 4 की टर्म मौजूद है, x पावर 3 की टर्म मौजूद नहीं है। तो आप इसको ज़रा पहले इस तरीके से लिख लें, +0x पावर 3। ठीक है, जिसका कोफिशिएंट 0 टर्म ही 0 होती है, तो उसने मेंशन ही नहीं की, लेकिन आपने सिंथेटिक डिवीजन में इसको ज़रूर बॉदर करना है। यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो x पावर 3 नहीं है, अगर 2 भी ना होती मैं उसके लिए भी x पावर 2 0 x पावर 2 लिखती, अगर 1 भी ना होता वो भी लिखती। ठीक है, तो जहाँ तक है उसके दरमियान में सारे मिसिंग एलिमेंट्स को आपने शो करना है। उसके बाद -3x² लिखिए, उसके बाद +5x लिखिए, उसके बाद -7 लिखिए। अब जब मैं सिंथेटिक डिवीजन में ये कोफिशेंट्स लिखूंगी तो मैं 2 0 -3 5 7 -7 लूँगी। जो स्टूडेंट्स इनको नहीं बॉदर करते वो 2 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट -3 लिखते हैं, जिसकी वजह से एंड रिज़ल्ट भी गलत होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाइए x - a के कंपैरिजन पे, और आपके पास है जनाब इस वक्त x + 2, जिसके साथ आपने कंपेयर करना है। x तो कंपेयर हो जाएगा x के साथ, माइनस कंपेयर नहीं होगा प्लस के साथ। तो आपने क्या करना है, फिर से प्लस को तोड़ के 2 माइनस में डिवाइड कर देना है इसको। ठीक है, ये स्प्लिट कर देना। अब आप कंपेयर कीजिए, x कंपेयर हो जाएगा x के साथ, नेगेटिव साइन कंपेयर हो जाएगा इस नेगेटिव साइन के साथ, और a को कंपेयर किया जाए तो हमारे पास वैल्यू बनती है जनाब -2। ठीक है, अब लिखती हूँ मैं कोफिशेंट्स, ऊपर आप मेंशन कर दीजिए यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। पहले इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये सब कुछ सिंथेटिक डिवीजन का हिस्सा नहीं था। ठीक है, ये हमने पोलिनोमियल लिखा और उसका डिवाइज़र लिखा। अच्छा जी, आप सिंथेटिक डिवीजन में आ जाएंगे तो हमारे पास कोफिशेंट्स क्या है, 2 0 -3 5 -7।
ठीक है, और बाहर आपके पास नंबर होना चाहिए -2 जो कि आपने कंपैरिजन से निकाला। अब कीजिए जी सिंथेटिक डिवीजन को स्टार्ट। आपने क्या करना है, मैं फिर से रिकॉल कर दूँ। फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ आ जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 4 और -4 सॉल्व करेंगे तो -4 आ जाएगा, और ये -4 फिर -2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 4 2 ज़ार 8, प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 जाएंगे 5, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी पॉजिटिव, 5 फिर -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 ज़ार 10, -10, फिर इसके साथ सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 10 में से 5 गए 5, साइन बड़ी वैल्यू का, ये -5 फिर -2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 ज़ार 10, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो प्लस 10 या सिर्फ 10, और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको रिमाइंडर मिलेगा जो कि क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 7, 10 में से 7 जाएंगे तो 3, और साइन बड़ी वैल्यू का जो कि प्लस है शो करने की ज़रूरत नहीं है। सो कोशेंट यानी Q ऑफ X इज़, देखिए मैंने आपसे कहा था यहाँ से स्टार्ट कीजिए राइट साइड से, ये है x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, यानी कि 2x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5, ठीक है, एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्वोशेंट और रिमाइंडर रिक्वायर्ड जो आपके पास रिजल्ट है वो आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है जनाब आपके पास, यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब भी आपने सिंथेटिक डिवीजन ही यूज़ करनी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अब आपने एक कांस्टेंट के दिया हुआ होगा जिसको आपने फाइंड आउट करना है, और साथ में आपको इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि इफ़ -2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, -2 जो है वो आपके पास ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है क्वेश्चन के दौरान एक्सप्लेन करूँगी, और आपको जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो है x³ + 4x² + kx + 8। आप गौर करें तो क्यूब की टर्म भी है, स्क्वायर की टर्म भी है, x पावर 1 की टर्म भी है, और x पावर 0 की टर्म भी है, यानी कुछ भी मिसिंग नहीं है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, -2 जो कि ज़ीरो पॉलिनोमियल है, कि ये तो आपने फाइंड करना है, और ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्वेश्चन लिख लूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ओके जी, जो डेटा दे दिया गया था आपको क्वेश्चन में वो मैं अपने पास नोट डाउन कर चुकी हूँ, यानी कि एक तो के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ज़ीरो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है आपके पास -2, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, डायरेक्ट से सिंथेटिक डिवीजन नहीं स्टार्ट कर लेनी, बल्कि आप सबसे पहले 2-3 चीज़ें ज़रा इस क्वेश्चन में अच्छे से समझ लें। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। मेरी स्टेटमेंट पे गौर कीजिएगा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो नंबर होता है कि जिसको गिवन पॉलिनोमियल में वेरिएबल x या y या जो भी वेरिएबल यूज़ किया जा रहा है उसमें पुट किया जाए तो p ऑफ x का आंसर 0 आ जाए, उसको ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी वो नंबर जिसने इस पॉलिनोमियल में पुट होने के बाद पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दिया, ठीक है, उसको कहते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो आपको दिया हुआ है, आपने सिंथेटिक डिवीजन में जो डिवाइज़र की जगह लिखा जाता था, जैसे कि भी लास्ट क्वेश्चन में हमने कंपैरिजन के बाद एक कंपैरिजन के बाद ये पुट किया ना, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं करना, जो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपको दिया गया है यही उठा के आप यहाँ पे पुट कर देंगे डिवाइज़र की जगह। अलबत्ता जो अंदर कोफिशिएंट्स की जगह नंबर्स हैं वो पॉलिनोमियल से वैसे ही उठाने हैं जो पहले तरतीब आपको सिखाई गई थी, कोशेंट और रिमाइंडर वही बिल्कुल वैसे ही आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने इस क्वेश्चन में सीखनी है वो ये है कि आपको ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में क्यों बताया गया। आपको सिर्फ यही क्यों नहीं कहा गया कि जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में कहा जाता है जी कि ये x+2 एक दूसरा फैक्टर है, यहाँ पे भी फैक्टर ही दे देता, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल उसने क्यों दिया। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पी ऑफ एक्स आपने लिख लिया अपने पास सोल्यूशन में, ठीक है, और इसके अलावा कोई मिसिंग टर्म नहीं है कि आप वो ज़ीरो वाला काम करें, 0x या 0x², ऐसी कोई टर्म नहीं है। अब आपने एक काम और करना है, आपने कहना है कि सिंस या एज -2 इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो p ऑफ x है, यानी कि p ऑफ
-2 जो है, मैंने आपसे कहा ना कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो नंबर होता है कि जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पुट किया जाए तो आंसर आता है 0। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये कहाँ जाके यूज़ होगी ये मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। उसने ज़ीरो पॉलिनोमियल इसीलिए दिया कि आप ज़रा ये इक्वेशन अपने पास बना लें। ठीक है, ये हो गई दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझ में आनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि आपने 9th क्लास में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, एक हल्का सा आपको रिव्यू दे देती हूँ, रिकॉल कर लेती हूँ। ये होता है जी डिविडेंड्स, और यहाँ पे होता है डिविडेंड, ठीक है, नॉर्मली डिवीजन की तरह। यहाँ पे होता है डिवाइज़र, ठीक है, ये होता है कोशेंट, और डिवीज़न चलती है और एंड में पहुँचता है, हम पहुँच जाते हैं जनाब एक रिमाइंडर तक। यहाँ पे 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि रिमाइंडर थ्योरम जो होता है वो पी ऑफ स्मॉल आर के इक्वल होता है। जैसे अभी मैं स्मॉल आर को एक्सप्लेन कर रही थी, ये स्मॉल आर होता है जो इस वक्त वो स्मॉल ए से डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये स्मॉल ए या स्मॉल आर है। 9th क्लास में रिमाइंडर थ्योरम कहता था कि ये स्मॉल आर आप पुट करेंगे पॉलिनोमियल में तो जो भी आंसर आएगा वही रिमाइंडर होता है। अभी हमारे पास जो रिमाइंडर आ जाएगा उसको हम इसके साथ कंपेयर कर देंगे, यानी जो रिमाइंडर आएगा उसको मैं पी ऑफ आर या पी ऑफ ए से कंपेयर कर दूंगी। ये तीन बातें आपने ज़रूर समझनी होंगी। कौन कौन सी तीन बातें मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ। एक तो आपको ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि ये उसने ज़ीरो पॉलिनोमियल क्यों दिया, इसको हमने कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि इसको कहाँ पुट करेंगे आप, यानी ये ज़ीरो पॉलिनोमियल को किस तरह से पुट करेंगे। मैं सिंथेटिक डिवीजन को स्टार्ट लेती हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन होगा। मैंने कहा कि सिंथेटिक डिवीजन में आपने उसी तरतीब से कोफिशिएंट्स लेने हैं, 1 4 के 8, ठीक हो गया। अच्छा, बाहर कौन सा नंबर लेना है, जो उसने ज़ीरो पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा। अब जो कि यहाँ पे वो डिवाइज़र नहीं दिया हुआ इसलिए कोई कंपैरिजन नहीं किया, ऐसे का ऐसे ही जूँ का तू या -2 उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करें। 1 पहली वैल्यू एज इट इज़, 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, -2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, 4 - 2 इज़ 2, 2 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, -4 आ जाएगा। ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, एज इट इज़ रहेगा k-4। k-4 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी k-4 को -2 से मल्टीप्लाई होना है। तो ये किस तरह से होगा, दिस इज़ योर रफ वर्क। -2 के -2 माइनस इज प्लस, 2 4 ज़ार 8। सो जब k-4 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो नेक्स्ट वैल्यू बनेगी -2k + 8। और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो k की तो कोई वैल्यू टर्म नहीं है, ये अनलाइक टर्म है, एज इट इज़ रहेगी। अलबत्ता 8 और 8 सॉल्व हो सकते हैं, यानी कि ये 16 बन सकते हैं। और मैंने आपको बताया था जो लास्ट वैल्यू होती है वो रिमाइंडर को शो करती है। अब आ जाइए जी, मैंने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जो बात की थी उसका क्या मकसद था। ये रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम पी ऑफ आर के इक्वल होगा, यानी कि पी ऑफ -2 के इक्वल होगा, ठीक है। ये 9th क्लास में रिमाइंडर थ्योरम में आपने सीखा था। अभी भी मैं रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प लेके ये कहूँगी कि ये जो रिमाइंडर है, अब चूँकि कोई नंबर तो आया नहीं है ना इसमें, के अननोन है, तो मैं इसको इसके साथ सॉल्व करूँगी। किस तरह से मैं लिख के बताती हूँ आपको। जी जनाब, इस तरह से आपने रिमाइंडर मेंशन कर दिया। अब आपने कहना है कि बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इक्वल होता है पी ऑफ आर के, और पी ऑफ आर इस वक्त है पी ऑफ स्मॉल ए, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये इस वक्त -2 है जो कि ज़ीरो पॉलिनोमियल बताया गया था, और मैंने पी ऑफ -2 को ज़ीरो लिखा था, आपको याद हो। तो पी ऑफ -2 ज़ीरो, और दूसरी तरफ आप देखें ये रिमाइंडर ही चल के आ रहा है ना, ठीक है। ये रिमाइंडर आ गया आपके पास पी ऑफ -2 यानी कि ज़ीरो, जबकि डिवीज़न के बाद रिमाइंडर बना ये। तो इस रिमाइंडर को इस रिमाइंडर के साथ कंपेयर करेंगे जब आप, तो ये आ जाएगा -2k + 16 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये रिमाइंडर ज़ीरो किस तरह बना, क्योंकि पी ऑफ -2 ज़ीरो दिया गया था, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आपको कहा गया था कि दिस इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसलिए हमने इसको यू पुट किया।
अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ। -2 के एज इट इज़ रहने दें और 16 को शिफ्ट कीजिए, ये -16 बनेगा। के को आइसोलेट करने के लिए ज़रूरी है कि इसके साथ -2 ना हो, यानी कि -2 को दोनों साइड्स पे आप डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, 2 8 16 एंड दिस इज़ के। सो द वैल्यू ऑफ के इज़ 8। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक हो जाता है कंप्लीट। यहाँ तक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, आपको उसका आंसर किया जाएगा विद अनदर एग्जांपल, विद एग्जांपल्स फ्रॉम बुक्स, या कोई भी आपका क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंगली आपको आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।